मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा लेक्चर है ऑन द सीक्वेंसिंग के ऊपर। उसमें मेरा टॉपिक है आज का प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग। ओके, चलिए देखते हैं। इसके पहले मैंने ये मेरा तीसरा लेक्चर है आज का, मतलब ये टॉपिक के ऊपर, मतलब ये थर्ड प्रॉब्लम है। इसके पहले मैंने 2 प्रॉब्लम लिए हुए हैं, तो एक बार आप वो भी देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम। ओके, ये सम एग्जाम में आया हुआ है December 4 में, क्वेश्चन नंबर 5A में फॉर 10 मार्क्स के लिए। नाउ a company has received the following job at the work center to be processed. The processing time in a days में दिया हुआ है। Arrival date in terms of shop calendar. ओके, कंपनी का कैलेंडर रहता है, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर वीक बोलते हैं, कैलेंडर डे बोलते हैं। तो उस तरह से कैलेंडर डे दिया हुआ है कि कुछ स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेके अप टू 360, 300, 250 एज पर द कंपनी पॉलिसी रहती है वो। ओके, तो हमें उतना उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या बस वो डेट से मतलब है। ओके, now determine the sequence in which this job to be processed according to the following priority rules. पहला है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा है TPST, ट्रंकेटेड। ओके, TSPT होता है, ओके, मतलब ट्रंकेटेड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ओके, ट्रंकेटेड, T स्टैंड फॉर ट्रंकेटेड। ओके, थर्ड है मेरा लिस्ट स्लैग, फोर्थ है मेरा कोवर्ट रूल। ओके, नाउ देखिए, तो अज्यूम टुडे इज द डे 100। आज का दिन क्या है? 100 डे है, अज्यूम करो, बोला इसने। एंड द जॉब कैन नॉट बी डिले फॉर मोर देन 60 डेज फॉर द TSPT रूल। TSPT रूल के लिए क्या है? ओके, TSPT रूल है। ओके, मैं गलती से शायद लिखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कर देता हूँ। तो ये TSPT, ओके, ट्रंकेटेड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। सो इसके लिए क्या बोला है कि 60 डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो अज्यूम एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर डिले इज ₹10 पर डे। सेम यहाँ पे दिया हुआ है, जॉब दिए हुए हैं। ओके, उसके हिसाब से उसके प्रोसेसिंग टाइम दिए हुए हैं डेज में। अराइवल डेट दिए हुए एज पर द शॉप कैलेंडर ईयर। अभी आज का डेट कितना है? 100 डे है। ओके, अभी ये 95, 110, 112 दिए हुए। ड्यू डेट दिए एज पर द शॉप कैलेंडर डे। तो हमें सॉल्व करना है इसको। तो जो सबसे पहला रूल है FCFS, वो तो सॉल्व हो गया, जैसा आया वैसे जाएगा। तो पहला जो होगा ABCDEF, ये पहला का आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ABCDEF will be the answer of the first question. Now देखिए, क्या लिख दिया? FCFS। नाउ सेकेंड है मेरा TSPT। तो TSPT रूल को लेने से पहले हमें SPT रूल का यूज करना पड़ता है। ओके, तो SPT रूल के हिसाब से देखिए, SPT रूल के हिसाब से क्या आएगा? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसका है? यहाँ पे दिख रहा है आपको 10, दैट इज C। आ गया C। देन कौन है? 10 के बाद कहाँ पे गया? 15, ये 15A, फिर आएगा A। देन कौन है? 18, तो आ गया F। देन कौन है? देन है B, ओके, 20। देन कौन है? E, 25। देन कौन है? D, 30। तो लिख दिया आपने SPT लिखने के बाद जॉब सीक्वेंस आ गया SPT, मतलब वेटिंग टाइम आ गया SPT। देन प्रोसेसिंग टाइम, देन अराइवल डेट जो लिखा है आपने, अराइवल डेट। देन क्या? स्टार्ट डेट। ओके, अब यहाँ पे डेज कैलेंडर बेस दिया है करके हमें यहाँ पे नया निकलना पड़ेगा, दैट्स विल द स्टार्ट डेट। ओके, नाउ मुझे यहाँ पे सीक्वेंस बनाना है, ना कि सम को सॉल्व करना। ओके, बी केयरफुल। जैसे मैंने इसमें किया था फर्स्ट सम में, उस तरह नहीं है, इसमें जस्ट सीक्वेंस बनाना है मुझे। नाउ ओके, तो सीक्वेंस बनाने के लिए क्या लगेगा? जॉब सीक्वेंस है मेरे पास, प्रोसेसिंग टाइम है मेरे पास, अराइवल डेट है मेरे पास। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आएगा मेरा, क्या आएगा यहाँ पे? स्टार्ट डेट आएगा, एक नया टर्म स्टार्ट डेट आएगा, और यहाँ पे आएगा वेटिंग टाइम इन डेज। ओके, नाउ तो आज का डे कितना है कैलेंडर का? 100, आपको पता है। नाउ दिया है सब में। तो अराइवल डेट कभी आ रहा है? ये कंपनी में कभी आ रहा है? कंपनी मतलब जो वर्क सेंटर है वहां पे कभी आ रहा है? 112 को आ रहा है। ये क्या है? सी। देखिए सी के हिसाब से ये C10 112, और यहाँ पे 175 ड्यू डेट। ओके, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ड्यू डेट की जरूरत नहीं लिखना है यहाँ पे ड्यू डेट। सो देखिए यहाँ पे लिख दिया आपने यहाँ तक। स्टार्ट डेट चालू हो गया 112 को, चालू हो गया 112 को आएगा, तभी 112 को ही चालू होगा वो। ओके, बिकॉज के पहले आया नहीं तो चालू होगा ही नहीं, तो 112 चालू हो गया। नाउ जॉब ए कभी आ रहा है इसमें सिस्टम में, मतलब सेंटर में? 95 डेज को आ रहा है। कभी आ रहा है? 95 डेज को आ रहा है। ओके, 112 डेट को ये सी जॉब आया, और सी जॉब को लगता है कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। कितना लगता है? 10 दिन लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 112 + 10 कितना हो गया? 122। ओके, 122वें दिन पे ये क्या होगा? खत्म होगा। कौन खत्म होगा? जॉब नंबर C जो है वर्क सेंटर पे खत्म होगा।
तो ये नेक्स्ट जॉब कभी लेगा 112 कैलेंडर का जो 122वां दिन है वो तभी लेगा। तो 122वें दिन पे क्या करेगा वो जॉब ए को लेगा। ओके, जॉब ए का स्टार्ट कभी होगा 122वां दिन पे कैलेंडर पे स्टार्ट होगा। नाउ 122वें दिन पे लेगा और इट टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट। तो 122 ये तो 122 प्लस 15 तो 137 कैलेंडर डे पे वो क्या करेगा उसको रिलीज करेगा और नेक्स्ट जॉब लेगा। और नेक्स्ट जॉब कौन है एफ है। कौन है एफ है। तो एक वो लेगा 137 वन पे ओके 137 कैलेंडर डे पे वो किसको लेगा एफ को लेगा और इट टेक्स 18 डेज। कितना लेगा वो 18 137 प्लस 18 कितना है 155। ओके 155 तो प्रोसेस करेगा। उसके बाद 155 डे को वो जॉब बी लेगा और जॉब बी को लगता है 20 डेज। तो 155 प्लस 20 तो हो जाएगा 175। ओके देन 175 पे क्या करेगा वो जॉब बी को रिलीज करेगा और नया जॉब लेगा और जॉब नंबर है एफ और जॉब नंबर एफ को लगता है 25 डेज। ओके जॉब नंबर एफ चालू होगा 175 डेज पे और खत्म होगा 25 प्लस 175 मतलब 200 पे जॉब रिलीज करेगा और नेक्स्ट जॉब जो लेगा वो जॉब नंबर डी लेगा। ओके और इस टेक अराउंड 30 तो उसको ऐड नहीं करना है यहाँ पे, आपको स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख देना है। ओके लिख दिया आपने स्टार्ट डेट। अभी यहाँ पे लगता है वेटिंग टाइम। क्या लगता है यहाँ पे वेटिंग टाइम मतलब डेज में। देखिए अभी ये इसका स्टार्ट डेट कभी था 112। ओके कब तक कितना दिन से वेट किया यहाँ पे अराइवल कभी होता 112 पे अराइवल होता और स्टार्ट कभी हुआ काम इस पे 112 पे हो गया तो वेटिंग टाइम कितना है 0 नो इशू। ये कभी आया था सिस्टम में मतलब वर्क सेंटर में जॉब नंबर ए 95 को आया था और कभी स्टार्ट हुआ ये 122 को। ओके 122 को स्टार्ट हुआ ये क्या है माइनस तो ये क्या 27 डे हो गया। ओके इसको टाइम लगा वेट करना पड़ा। उसी तरह क्या आएगा नेक्स्ट आएगा मेरा कौन है जॉब नंबर एफ। जॉब नंबर एफ कभी आया ये सिस्टम में वर्क सेंटर में 137 को आया स्टार्ट कभी हुआ 130 को आया स्टार्ट हुआ 137 को तो कितना हो गया 130 माइनस 137 ये आएगा -7 तो आ गया 7 दिन का वेटिंग पीरियड। सिमिलरली यहाँ पे भी 110 माइनस 155 करो जो आएगा वो लेटनेस 125 माइनस 175 लेटनेस मतलब वेटिंग टाइम 125 माइनस 200 दैट इज 75। ओके और सब में बोला गया है कि 60 डेज से ज़्यादा एसपीटी के लिए नहीं होना चाहिए डेज। ओके लेट तो चेक करने का कि कौन सा बंदा मतलब कौन सा जॉब जो है क्या हुआ 60 डेज के ऊपर गया। तो यहाँ पे अकेला जो है जॉब डी जो है वो 60 डेज के ऊपर गया तो क्या करने का इसको लेट नहीं होने देना है। मुझे पेनल्टी लगा के लेना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा जॉब डी को क्या करूँगा ट्रंकेट कर दूंगा उसको ऊपर ले लूँगा सबसे पहला मतलब सी के पहले कौन आएगा यहाँ पे डी आएगा तो हो जाएगा सीक्वेंस डी सी ए एफ बी ये इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड एसपीटी सीक्वेंस रूल। ओके समझा आपको ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इसके लिए क्या है नेक्स्ट लिस्ट स्लैक। क्या है लिस्ट स्लैक। ओके देखिए यहाँ पे लिस्ट स्लैक। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिस्ट स्लैक के लिए लिस्ट स्लैक सीक्वेंस के लिए। नाउ अभी यहाँ पे क्या है वेटिंग जॉब लिख देना है आपको ए बी सी डी ई एफ। ओके एज पर द FCFS के हिसाब से प्रोसेस टाइम लिखा अराइवल डेट लिखा और यहाँ पे ड्यू डेट भी आपको लिख देना है। अभी लिस्ट स्लैक होता क्या लिस्ट स्लैक इज इक्वल टू अवेलेबल टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। क्या होता है अवेलेबल टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। नाउ अभी अवेलेबल टाइम क्या होता है अवेलेबल टाइम इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस अराइवल डेट। क्या होता है अवेलेबल टाइम होता है ड्यू डेट माइनस अराइवल डेट। नाउ तो क्या होगा यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाया है एक का नाम है अवेलेबल टाइम एक का नाम है लिस्ट स्लैक। तो अवेलेबल टाइम देखिए यहाँ पे निकालना है ड्यू डेट माइनस अराइवल डेट। कभी अराइवल हुआ है वो कभी अराइवल हुआ है जॉब ए अराइवल हुआ है 95 को और दिया है ड्यू डेट है उसका 185 तो 185 माइनस 95 कितना आया 90 लिख दिया आपने यहाँ पे। तो ड्यू डेट यहाँ पे है अराइवल डेट यहाँ पे तो अगेन सेम 200 माइनस 200 माइनस 110 90 उसी तरह से 175 माइनस 112 63 235 माइनस 125 110 180 माइनस 125 55 220 माइनस 130 90 आ गया ये। नाउ अभी स्लैक निकालना है। स्लैक क्या होता है लिस्ट स्लैक अवेलेबल टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम मतलब 90 माइनस 15 लिख दिया 75 90 माइनस 20 लिख दिया 70 63 माइनस 10 लिख दिया 53 1 क्या है यहाँ पे 140 110 130 ये हो गया 80 55 माइनस 25 30
90 माइनस 18 72 लिख दिया मैंने। अभी क्या करना है यहाँ पे लिस्ट कलेक्ट करने के लिए सबसे जो कम है उसको पहले लिखने का है। कितना है 30, 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है 1 के 30 के बाद कौन सा लोएस्ट वैल्यू है 53, सेकेंड लिख दिया। उसके बाद कौन सा लोएस्ट वैल्यू है, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू है 70, थर्ड लिख दिया। उसके बाद कौन सा है 72, फोर्थ लिख दिया। देन 75 फिफ्थ लिख दिया। तो ये हो गया नाम, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ये हो गया बी। ओके देखिए ई सी बी एफ ए डी। ओके ये हो गया सीक्वेंस एज पर द लिस्ट स्लैक। ओके ये हो गया हमारा यहाँ पे लिस्ट स्लैक भी कवर ना। उसके बाद है मेरा कोवर्ट रूल। क्या नाम है इसका, कोवर्ट रूल। ओके देखिए कोवर्ट रूल क्या बोलता है एज पर द कोवर्ट रूल। नाउ कोवर्ट मतलब कॉस्ट ओवर टाइम रूल। क्या होता है कोवर्ट मतलब कॉस्ट ओवर टाइम रूल। सेम जॉब सीक्वेंस एज पर द एफसीएफएस लिख दिया, प्रोसेसिंग टाइम लिख दिया, अराइवल डेट लिख दिया, ड्यू डेट लिख दिया। इसके बाद नया 4 कॉलम ऐड करना है, कंप्लीशन डेट, डिले, ओके दैट इज लेट, और यहाँ पे कॉस्ट और C/T रेशियो। नाउ देखिए आपको डे पेनल्टी दिए हुए ₹10 पर डे लेट हुआ तो। नाउ तो कंप्लीशन डे ये कभी कमिट होगा, तो कंप्लीशन डे कैसा होगा ये यहाँ पे देखिए इट टेक्स 15 days टू प्रोसेस एंड कभी आया ये 95 days में आया है तो 95। ओके ड्यू डेट क्या है इसका 185, तो 15 + 95 कितना हो गया 110 लिख दिया हमने यहाँ पे। नाउ देन ये होने के बाद 110 पे ये खत्म हो चालू हुआ कौन जॉब ए। ओके मतलब 15 days प्लस ये जो है यहाँ पे आया 15 प्लस कंप्लीशन डेट। ओके यहाँ पे देखो अरे ये स्टार्ट डेट नहीं है, यहाँ पे क्या है कंप्लीशन डेट है। पहले में क्या था उसमें स्टार्ट डेट था, यहाँ पे क्या है कंप्लीशन डेट। तो ये 115 + 95 कितना है 110, यहाँ पे कंप्लीट हो गया कौन जॉब है ना। जॉब भी है नेक्स्ट है उसके लिए, तो कभी आएगा 110 पे ही चालू होगा वो, जब ये खत्म होगा तब चालू होगा। तो 110 + 20 कितना हो गया 130। देन बी खत्म कभी हुआ 130 पे, नेक्स्ट जॉब क्या आएगा जॉब नंबर सी आएगा। इट टेक्स 10 days, चालू कभी होगा 130 पे चालू होगा, खत्म कभी होगा 130 + 10 ये 140 यहाँ पे। सिमिलरली 140 + 30 170, सिमिलरली 170 + 25 195, 195 + 18 213। तो ये इसका कंप्लीशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखना यहाँ पे कोई डिले हुआ है क्या, इसका कंप्लीशन टाइम कभी है 110, ड्यू डेट क्या है 185 नहीं हुआ डिले। इसका क्या है कंप्लीशन टाइम 130, ड्यू डेट क्या है 200 हुआ क्या डिले नहीं हुआ। इसका क्या है 140 कभी खत्म हो, ड्यू डेट क्या है 175 नहीं हुआ। इसका कितना कंप्लीशन टाइम 170 का कंप्लीशन टाइम है इसका, ड्यू डेट कितना है इसका 235 हुआ क्या डिले नहीं हुआ। अभी ये जो बंदा है कंप्लीशन टाइम क्या है इसका 195 पे ये कंप्लीट हो रहा है, बट ड्यू डेट क्या था इसका 180 का, तो इट टेक्स कितना 15 दिन ये डिले हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरा ये 213 कंप्लीशन टाइम, डिले क्या है इसका ड्यू डेट 220 हुआ क्या डिले नहीं हुआ। अकेला यही बंदा डिले हुआ है। तो कॉस्ट क्या है पर डे का 10 रुपया, तो 15 × 10 रुपया 150 हो गया। तो कॉस्ट पर रेशियो कितना हो गया देखिए, तो कितना है टाइम प्रोसेसिंग का इसका 25, तो 150 डिवाइड बाई टाइम, तो ये हो गया 6। तो कॉस्ट रेशियो यहाँ पे आ गया। ये अकेला ही बंदा यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको, ये बंदे को क्या करेंगे जो रूल है मेरा एफसीएफएस में उसको पहले लेके आएंगे। मतलब ए जो पहले था अब ये नहीं होगा, पहला क्या होगा पहला ई होगा। तो ये आएगा सीक्वेंस ए मतलब आएगा ई ए बी सी डी और एफ, ए बी सी डी और ई निकल के ऊपर चला गया तो ये आएगा एफ। तो ये रहा मेरा रूल। ओके कोवर्ट रूल। ओके सो जो यहाँ पे एक ही था करके एक आया, जो सबसे पहले आएगा यहाँ पे लिखा है नोट जॉब विद द हायर C/T रेशियो इज टू बी प्लेस्ड फर्स्ट इन सीक्वेंस। ओके जिसका कॉस्ट लगेगा ज्यादा मतलब डिले हो रहा है उसको ऊपर उठा के लेके आओ। ओके सो ये रहा ऑल अबाउट द सम ऑफ D4 क्वेश्चन 5A 10 मार्क्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।